इस बीच देखिए बृजेंद्र सिंह जो हाल ही में हिसार के सांसद हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनसे खास बातचीत वो जरा दिखाते हैं आपको, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बृजेंद्र सिंह जी, कैसे देख रहे हैं जेजेपी एनडीए से बाहर, खट्टर ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से और एक बार फिर अब वो शपथ लेने जा रहे हैं फिर से, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखें? देखिए, पूरा घटनाक्रम आपको ये दर्शाता है कि इस गठबंधन और इस गठबंधन की वजह से जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बहुत कमज़ोरी जो आ गई थी और जो पूरी शासन की व्यवस्था जिस प्रकार से थी, जो खोखलापन उसके अंदर था, वो एकदम से उजागर हो गया है। और शायद इसको उजागर करने के लिए कोई धक्का सा चाहिए था थोड़ा, जो शायद मेरे इस्तीफे से हुआ, क्योंकि ये चीज़ तो हम 1.25 साल से बोलते आए हैं कि आपके लिए ये राजनीतिक तौर पे पार्टी के लिए घातक है जो ये अलायंस आपका चल रहा है। लेकिन वो सुविधा का अलायंस था, वही कहते हैं जब सब कुछ ठीक चलता दिख रहा हो तो चलने दो, सबको सूट कर रहा था। तो शायद वो जो पूरी जो कार्यकर्ताओं की और सभी नेताओं की जो सही असली भावना थी, जिसको व्यक्त करने का काम शायद हमने ही किया था, उसकी जो अनदेखी हुई है, उसी का नतीजा है कि आज बिल्कुल इलेक्शन की जब दस्तक हो चुकी है, उस स्टेज पे आके अब ये आपाधापी जो मची है कि अलायंस से दूरी बना ली और मंत्रिमंडल का पुनर्गठन उसका होगा। वो सारी वही है कि कहते हैं ना कि ताश की गठड़ी में 52 पत्ते होते हैं, उनको आप कैसे घुमा फिरा के कर लीजिए, लेकिन बाजी तो अब जा चुकी है हाथ से। तो अब जेजेपी के अलग होने से लोकसभा की तस्वीर आप किस तरह की देख रहे हैं? कैसी लड़ाई अब हरियाणा में होने जा रही है? हरियाणा में ये कभी भी नहीं था कि एक तरफा चुनाव हो। हरियाणा में चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ा जाना था, बड़े कांटे का मुकाबला होना था, ये सबको पता था। लेकिन वो एक अपने कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने वाली बात होती है कि 10 की 10 जीतेंगे, ये उसी प्रकार से था जैसे 2019 में 75 पार का नारा था। उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। वास्तविकता क्या है वो शायद सबको पता था, और यही कारण है कि ये आज जो सारा का सारा घटना। चौधरी बृजेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2019 हिसार से बीजेपी के निशान पर सांसदी का चुनाव जीता था, सांसद बने थे, और अब कह रहे हैं कि साहब बीजेपी सरकार की जो कमजोरी है, जो खोखलापन है, वो दरअसल खुलकर ये सियासी हलचल जो देखने के लिए मिल रही है हरियाणा में, उसमें साफ नुमाया हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।